सर्दियों में मुंह से भाप क्यों निकलती है और इस पैकेट को खाने से क्या होता है और इस कैप्चा को भरवा कर गूगल कैसे पता करता है कि हम रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, आपने इस पैकेट को कई चीजों में देखा होगा जिसमें लिखा होता है डू नॉट ईट। ये देखकर हमें लगता है कि ये जहरीला है इसलिए इस पर ये लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसे खाने से ये आपके गले में अटक सकता है जिसके चलते आपकी घुटन से मौत भी हो सकती है। इसलिए इसे खाना मना है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। नंबर 9, आपको ये ईगल दिख रहे होंगे और आपको ये दोनों ईगल अलग अलग भी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही ईगल है। बस ये फोटो कुछ साल बाद की है। लेफ्ट वाला ईगल तब का है जब वह यंग था और राइट वाला ईगल एक अडल्ट ईगल है। अडल्ट ईगल के गले के पास के फर सफेद हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे इंसान के बाल सफेद होते हैं। नंबर 8, आपने मुंबई इंडियन के लोगो में ये ब्लेड तो देखा ही होगा जिसे रेजर कहते हैं, लेकिन आखिर ये रेजर है क्यों? दरअसल मुंबई इंडियंस का पहले नाम मुंबई रेजर होने वाला था, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर ने ये सजेस्ट किया कि मुंबई रेजर से अच्छा नाम मुंबई इंडियंस है, इसलिए यहाँ पर जो रेजर है उसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बो दे दिया गया ताकि इंडियन टीम की जर्सी का फील आ सके। नंबर 7, आपको इस समय जो अपनी स्क्रीन पर ये पक्षी दिख रहा है इससे दूरी रहना सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जानवरों के साथ साथ इंसानों के शिकार के लिए भी जाना जाता है। ये पक्षी ईगल की ही प्रजाति का है। इसका नाम है क्राउन ईगल और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे दूसरे जीवों के साथ साथ इंसानों का शिकार करना भी बेहद पसंद है। और जैसे इन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तो ये उस पर बिना संकोच के हमला कर देता है, यहाँ तक ये उन्हें हवा में भी उड़ाकर ले जाने का दम रखता है। नंबर 6, दोस्तों, इंसान एक ऐसा जीव है जो खुद से हंसता है और दूसरे इंसानों के छुए जाने पर उसे गुदगुदी भी होती है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसी मछली हाथ लगी जिसे इंसानों की तरह ही गुदगुदी महसूस होती है और वो अपना मुंह खोल हंसते हुए भी दिखाई देती है। लेकिन ये फिश इतनी रेयर है कि ये नज़ारा आज तक बहुत कम लोगों ने ही देखा है, लेकिन मैं आपके लिए उस जीव का वीडियो लेकर आया हूँ। इसे देखिए, यह है वो हैप्पी फिश जो इंसानों की तरह ही गुदगुदी को महसूस करती है और उसके चेहरे को भी हम ह्यूमन की तरह स्माइल करते हुए देख सकते हैं। नंबर 5, जब किसी देश की सरकार अपने देश की तरक्की के लिए काम कर रही हो और आपकी जमीन या घर बीच में आ जाए तो सरकार आपको उस जमीन या घर के बदले मुआवजा दे देती है। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना ही ना चाहो? मामला है चाइना के गुआंगझोउ शहर का, जहां एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लियान नाम की महिला ने अपना घर साफ साफ बेचने से इनकार कर दिया। सरकार ने अपना घर देने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जब सरकार के बहुत बार समझाने के बाद भी वो महिला नहीं मानी तो सरकार ने उसके घर के साइड से ही हाईवे निकाल दिया। अब उसका घर हमेशा ट्रैफिक के शोर से घिरा रहता है। जो लोग मुआवजा लेने से मना कर देते हैं, चीन में उन घरों को नेल हाउस के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, आप जब शॉपिंग करने मॉल में जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ स्लो सा म्यूजिक बजता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मॉल में ये स्लो सा म्यूजिक बजाने का कारण क्या है? तो होता कुछ ऐसा है कि स्लो म्यूजिक सुनने से हमारा माइंड काफी शांत हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी और हमारी चलने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और हमारी नजरें आसपास मौजूद ज्यादा से ज्यादा चीजों पर पड़ती हैं, जिसके बाद हमारा मन उन सभी चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक होता है। और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। एक रिसर्च में ये पता चला कि जब एक मॉल में स्लो म्यूजिक बजाया जा रहा होता है तो उस समय उसमें मौजूद सामान की बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इन स्लो म्यूजिक से उन मॉल्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। नंबर 3, आपको पता ही है कि मगरमच्छ के रास्ते में जो भी आता है उसे वह कच्चा चबा जाता है, लेकिन इजिप्टियन प्लोवर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जिसे मगरमच्छ नहीं खाता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पक्षी मगरमच्छ के दांत साफ करने में उसकी मदद करता है। ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों के बीच लगे खाने को साफ करता है, जिससे मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और उस पक्षी को खाना भी मिल जाता है। नंबर 2, दोस्तों, आपने कभी ना कभी आई एम नॉट अ रोबोट का ये कैप्चा तो फिल किया ही होगा। कुछ इमेजेस पर क्लिक करके आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करा सकते हैं कि आप रोबोट नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल ऐसा करने से किसी ऐप या रोबोट को ये कैसे पता चल जाता है कि आप एक रोबोट नहीं बल्कि ह्यूमन है। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट इसका पता आपके माउस की मूवमेंट और स्पीड से लगाती है, क्योंकि रोबोट के एक्शन एकदम परफेक्ट होते हैं। रोबोट माउस को एकदम सटीक दिशा में चलाता है और जब हम माउस को चलाते हैं तो हम उसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जिससे गूगल को ये पता चल जाता है कि आप एक इंसान हैं, रोबोट नहीं। नंबर 1, हम सभी ने सर्दियों के समय में एक चीज नोटिस की है, वो है हमारे मुंह से भाप का निकलना।
जो कि काफी मजेदार होता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता। दरअसल गर्मियों में हमारी आसपास की हवा में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी के कण होते हैं और इसीलिए हमें गर्मियों में ज्यादा ह्यूमिडिटी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में हमारे आसपास की हवा ठंडी और ड्राई होती है और आपको पता ही है कि बाहर चाहे जैसा भी टेम्परेचर क्यों ना हो, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट ही होता है। इसलिए हमारे द्वारा छोड़ी गई सांसें भी गर्म होती हैं। हमारे अंदर से छोड़ी गई सांस में काफी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। तो होता यह है कि हमारे मुंह से निकली गर्म सांसें जब बाहर की ठंडी हवा से टकराती हैं तो हमारी सांसों में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में बदल जाते हैं, जिससे सर्दियों में हमें भाप नजर आती है। इस प्रक्रिया में जब हमारी सांस गैस से लिक्विड में बदल जाती है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अगर आप अपने मुंह से निकली इन गर्म सांसों को किसी शीशे पर छोड़ें तो आप उन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं। इसी कंडेंसेशन की वजह से सुबह सुबह घास में ओस की बूंदें भी दिखाई देती हैं और फॉग भी इसी प्रोसेस की वजह से होता है। जब बहुत सारी गर्म हवा एकदम से टेम्परेचर के गिरने की वजह से लिक्विड में बदल जाती है तो फॉग जैसा दिखने लगता है। फॉग या भाप का बनना केवल बाहर के टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है, इसलिए गर्मियों में भाप नहीं बनती। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।